You're watching Truth versus Hype. We're in Rajnagar in southwest Delhi, one of the areas that witnessed terrible violence in 1984. Wounds which have been reopened after Rahul Gandhi claimed that the government of the day had attempted to protect the Sikhs. But as we shall find in the next 30 minutes, there is no dearth of evidence, old and new, which suggests that the Congress regime of that time was not just complicit in violence, but the attempts to suppress justice has extended 3 decades long, right up to the present. As Delhi still smoldered, some of India's most respected human rights activists set out across the city, capturing in this report the extent of political and police collusion. And yet, 30 years later, only a handful of cases were filed against Congress leaders accused of inciting mobs. Those cases too are on the brink of collapse. On the morning of 1st November 1984, Nirpreet Kaur, only 16 years old, saw a mob led by local Congress leaders murder her father. यहाँ पर मैं खड़ी थी और इसके साथ ये जो पॉल था, यहाँ मेरे फादर साहब को जिंदा जलाया था। तब यहाँ पर नाला खुदा हुआ था। मेरे फादर साहब ने उस नाले में 3 बार बचने की कोशिश की है, 2 बार छलांग लगाई है और मैं वहाँ से देख रही थी। और भी कांग्रेस के कुछ लोग थे भीड़ में? और महेंद्र यादव था बागडोला से, ईश्वर चांद शराबी था, किशन खोखर था, बलवान खोखर था, ममता बेकरी का ओनर था। हाँ जी, वो सब लोग थे। हाँ जी, उस गली में था मैं जब वो आया सज्जन कुमार। That night, her neighbor Jagsher Singh, who was 17 years old, claims a higher profile of Congress politician paid a visit. रात को कोई 10-11 बजे के बीच एक एम्बेसडर कार आई है और मेरे मन में था कि हम MES के कॉन्ट्रैक्टर थे, तो अच्छी जान पहचान थी, तो मैंने सोचा शायद कोई ऑफिस का आदमी आया होगा बचाने के लिए। तो मैं सामने वाली गली में था, ऊपर मैंने शॉल ले रखा था। तो उस टाइम जब गाड़ी की खिड़की खुली है तो मैंने देखा कि सज्जन कुमार था। क्यों, मैं जानता था, पहले भी वहाँ आता रहता था। तो बीच में एक आदमी बोला क्या था कि उनको तो हिंदू ही बचा रहे हैं यहाँ, क्योंकि किसी के घर में। तो इसने कहा कि जो बचा रहा है उसको घर भी जला दो। उसके बाद इन्होंने फिर हमारे घर पे अटैक किया, हमारे घर को पूरे को आग लगा दी। The next morning, Jagsher's 3 brothers were chased down and killed by a mob. मेरे भाई साहब ऊपर छत पे थे, 3री मंजिल पे लेटे हुए। तो उन्होंने छलांग लगाई नीचे और गली में। मैंने तो सोचा अंदर लगाई है, वो गली में कूदे और मैं जा रहा था बाहर। तो उनको आगे खूब भागे जा रहे हैं कि वो गया सरदार गया। तो आगे जाके उन्होंने पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया। तो नीचे करके उसके ये ऊपर आग लगा दी उसी टाइम उन्होंने सर को। उसके बाद मैंने अपने भाई साहब की, जो बड़े भाई साहब हैं, बुलाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो उनको जाके देखा। Soon afterwards, Nirpreet would report the second sighting of Sajjan Kumar. ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर इसने खड़ी कर रखी थी। किसने? गाड़ी सज्जन कुमार ने, पुलिस की गाड़ी थी। अच्छा। इस पुलिस की गाड़ी में खड़ा था वो, जिसमें वो भाषण दे रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए पड़े थे जब ये भाषण दे रहा था कि भी जिन हिंदुओं ने सरदारों को छुपा रखा, उनके घर भी जला दो, एक भी सरदार बचना नहीं चाहिए, इनके बच्चों को भी मारो, इन्होंने हमारी माँ को मारा। It was a speech also witnessed by Jagdish Kaur, whose husband and son were killed before her eyes the previous afternoon. पहले तो केर सिंह को मारा उन्होंने लाठियों से ही अंदर। केर सिंह कौन है? वो उनके केर सिंह उनके हस्बैंड हैं। पहले उनको मारा, तो उनका बेटा जो था, मेरी जितनी उम्र थी उसकी भी, तो वो उनसे छूट के भाग गया बाहर गली में। तो गली में जैसे सीधे घर के सामने जो है गली जा रही है, वहाँ थोड़ी दूर गया तो उसको आगे से लोगों ने पकड़ लिया, तो उसको वहीं मार दिया और थोड़ी आग लगा दी। The CBI based their charge sheet on these testimonies, which the court found powerful enough to convict all the local Congress leaders that had been named, all except Sajjan Kumar. The judge argued that in the case of Sajjan Kumar, the witnesses were inconsistent, not naming him earlier but only in front of the Nanavati Commission set up in 2000, an argument used again and again to acquit high-profile politicians. But a logic which, according to the CBI,
ignores the active role played by the police in defending the powerful. Your father? Nirpreet says that in response to her naming Sajjan, she was branded a terrorist. ये जो आरोप लगाता है बार-बार सज्जन कुमार के वकील की, ये बातें आपने पहले क्यों नहीं की? ये बात तो मैंने बहुत बार की है, इन्होंने दबा दी मेरी, तभी तो इन्होंने मेरे को और मेरी मम्मी को सबसे पहले आपने कब की ये बात? सबसे पहले आपने सज्जन कुमार का नाम कब लिया? मैंने 84 में ही ले लिया था, जब एयरफोर्स स्टेशन में थी तभी नाम ले दिया था मैंने। अच्छा, 84 में? 84 में ही ले दिया था। और इन्होंने क्या किया फिर आपके साथ? मुझे इन्होंने मेरे ऊपर झूठे केस लगा के मुझे जेल में भेजा। ये आरोप लगाया आप पे कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। There is no more chilling proof of police complicity than the diaries of the Delhi Cant police station under which Raj Nagar falls. In just 72 hours, 340 were killed in the area under this police station. But diary entries accessed by NDTV right through the day of the 1st and 2nd of November simply say all clear, nothing to report. Shockingly, one of the few entries about rioting targets only the Sikhs, saying in the Palam colony, Sikhs are rioting. 3 decades later, the police's conspiracy of silence continues. One of the constables on duty that day told the court Sajjan Kumar never visited the area. This is the same constable who says, when I was on patrolling, I did not notice any burnt house or dead bodies. I had seen mobs, but no incidents. Shocking to say the least. There were about 341 people who were killed in this small area. And out of these 341 people, in this particular FIR, there were 23 complaints which was clubbed with regard to 30 murders. 23 murders never saw the light of the day. Before this and today also, though they are mentioned, the complaints are there, but they have not been tried because Nanavati Commission has given a very small window to only those cases which have not been tried at all. But cases which have not been registered at all ever or not looked into by the police are still lying. Sajjan Kumar's acquittal has been challenged in the Delhi High Court, but those who claim to have seen him incite mobs have little faith.